हमारे घर में हमारी देवरानी है, जेठानी है या नंद है, हमारी बहुत बुराई करती है। हम तो कुछ करते भी नहीं, हम तो इतनी सेवा करते हैं। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसान हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं? आपने कुछ किया हो ना किया हो तब भी उस चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं, आपको हर जगह बदनाम करते हैं, चाहे वो गली मोहल्ला हो, रिश्तेदारी हो, ऑफिस हो या फिर आपका अपना खुद का घर ही क्यों ना हो, जॉइंट फैमिली वाला। वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बोल के आपको बदनाम कर दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, जो काम आपने किए नहीं है। इसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे से ये जो इल्ज़ाम है हट जाए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं किसे सफाई दूं, क्या करूं, कौन मेरी ये बात मानेगा या सुनेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी विषय पे मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके जानना ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करके वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और भर भर के मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी लाइफ में ना हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। इनडायरेक्टली कहूँ तो दो तरह के दुश्मन होते हैं। पहला वो दुश्मन जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब ऐसा दुश्मन जो हमें पता होता है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा दुश्मन है या फिर हमसे चिढ़ता है, हमसे खार खाता है, जो बोलता है हमारे मुंह पे बोलता है। ठीक है, ये रही एक बात। और दूसरा होता है वो दुश्मन जो हमारे मुंह पर तो बहुत मीठा बनता है, हमें दिखाता है कि भाई मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, शुभ चिंतक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारी काट करता रहता है। हमारी बुराई एक दूसरे से करके, हमने जो काम नहीं भी किया है उसके इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा करके किसी तीसरे बंदे के आगे खुद अच्छा बन जाता है। ये इस तरह के दो तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में। अब हमें क्या करना चाहिए? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमें किसी तीसरे इंसान से पता चलता है कि भाई इस इंसान ने जो हमारा बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक बना फिरता है, वो हमारी बदनामी कर रहा है, हमारी खुद की कर रहा है, हमारे पति की, हमारे बच्चों की या फिर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की कर रहा है। जो काम हमने नहीं किया है उसके भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहा है। तो उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता है। सोचते हैं कि जाके उसे सफाई दे दें, कुछ बात क्लियर कर दें, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी बात इतनी ऊपर होती है कि हमारी बात दब जाती है। अब आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो जो बोल रहा है ना, वो जो आपकी बदनामी कर रहा है, उसे बोलने दीजिए। आप उनको इग्नोर रखिए क्योंकि आपकी बात अभी कोई नहीं सुनेगा, सुनी जाएगी तो सिर्फ उस इंसान की। तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप चुप रहिए, इग्नोर रखिए और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अपना काम जो आप कर रहे हैं ना, जो आपने लक्ष्य तय कर रखा है या जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम पे ध्यान दीजिए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर आप उनकी बातों पे ध्यान देंगे ना तो आप बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजरेंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप पति बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप उस इंसान को थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए, उसे जो बोलना है बोलते दीजिए, लेकिन आप बुराई मत करिए। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए आप नाव में जा रहे हैं, ठीक है, बैठ के नाव में जा रहे हैं, कहीं आपको नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है नाव के सहारे पे। अब आप नाव में बैठ गए हैं, रास्ते में चलते चलते आपके आगे एक छोटी सी चट्टान आई या फिर एक छोटा सा ऐसा कचरे का ढेर आ गया, तो आप क्या अपना रास्ता बदल लेंगे, वापिस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। आपको तो भाई जाना है उस पार, आपकी मंजिल ही वही है कि आपने इस छोर से उस छोर तक जाना है। तो आप क्या करेंगे? उधर से ऐसे किनारा करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो बस यही ध्यान रखिए कि ये जो लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं ना, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको गलत साबित कर रहे हैं, ये कचरे का ढेर है। इन्हें साइड रखिए, आप अपना रास्ता बदलिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए, क्योंकि वही आपकी मंजिल है, वही आपका लक्ष्य है। आपने जो तय कर रखा है ना, उसी लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और वो भी निर्धारित समय तक। आप एक मन में एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में
अपने आप को इतना ऊंचा उठ के दिखाना है कि ये जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं ना, ये सब भूल जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होती है काम और पैसा। ये सब वो चीज़ें भूल जाएंगे, तब आपकी कद्र उनको होगी। क्योंकि कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। अभी आप किसी को कोई भी सफाई देंगे ना कि मैंने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा अच्छा हथियार यही है कि आप काम कीजिए, अपने लक्ष्य तक जाइए और इन लोगों को इग्नोर ही रखिए। मैं तो सिर्फ आपको यही हल बताऊंगी कि आपकी जो बुराई करता है उन्हें मत ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दूरी बनाने की कोशिश करिए। उनके साथ अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, तो बस ठीक है, आप भी उतनी ही फॉर्मेलिटी रखिए जितने वो कर रहे हैं। ज़्यादा उनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी कई समस्याएं हो चुकी हैं और मुझे भी कई लोग आस पड़ोस के पूछते हैं कि यार वो हमारे घर में हमारी देवरानी है, जेठानी है या नंद है, हमारी बहुत बुराई करती है, हम तो कुछ करते भी नहीं, हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन तब भी हमारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाती है हमारी देवरानी या जेठानी या नंद। तो उसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। क्योंकि इसका ज़्यादा प्रभाव ना सबसे ज़्यादा गृहिणी पर पड़ता है। क्योंकि गृहिणी ही होती है जो सबको लेके चलती है, उसे इन चीज़ों से जूझना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। इसलिए मैं तो अब आपको यही सलाह दूंगी कि आपके आगे जो कोई बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। आपने चुप रहना है, एक चुप सौ सुख। इग्नोर रखिए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ काम और अपने परिवार की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो इसी के चलते इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।